पटना अटल पथ पर हुए उपद्रव मामले में जिस मामले में बताया जाता है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को जान बचाकर भागना पड़ा था, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए थे, उनके साथ मारपीट की भी खबर आई थी। अब इस मामले में कुल 102 लोगों को बिहार पुलिस ने और पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए 8 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी और इतना ही नहीं बल्कि पटना एसएसपी ने अहम खुलासे कर दिए हैं। इसी के साथ ही साथ पटना एसएसपी ने साफ तौर पर कहा है कि 8 उपद्रवी को बाहर से बुलाया गया था। पुलिस ने अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 62 अन्य लोगों को पहचान के लिए हिरासत में रखा गया है और इतना ही नहीं बल्कि पटना एसएसपी ने इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया है। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार सरकार ने कई मंत्रियों नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी है। आखिर सरकार को अब जनता से डर लग रहा है। जिस प्रकार से जनता ने मंत्री जी को खदेड़ा था, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए थे, उससे साफ तौर पर पता चला था कि किस प्रकार से जनता में बिहार सरकार के प्रति, मंगल पांडे के प्रति आक्रोश है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि पटना एसएसपी ने मंगल पांडे मामले में बड़ा खुलासा कर दिया है और इस मामले में अब जनसुराज की प्रशांत किशोर की भी एंट्री होने वाली है। सबसे पहले आप पटना एसएसपी का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको जनसुराज के प्रशांत किशोर की जो एंट्री होने वाली है उसका भी वीडियो दिखाने जा रहे हैं। और उन लोगों से ले जाके सघन पूछताछ किया गया। सघन पूछताछ करने के बाद रात में पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई और कुल 62 लोग 55 रात में आज सुबह में और कुल मिला के 62 लोगों को हिरासत लेके पूछताछ किया जा रहा है। इनमें कुछ वहाँ के लोकल रहने वाले हैं और कुछ लोगों को बाहर से भी लाके उपद्रव कराया गया था। इस पूरे मामले में जो 2 मेन षड्यंत्रकर्ता थे वो वहाँ के लोकल वार्ड पार्षद टूटू नाम से हैं। इनके द्वारा एक व्यक्ति हैं श्वेत रंजन, जो मूल रूप से घुसवरी के रहने वाले हैं, परंतु वो हरिहर चंबल में बोरिंग रोड के पास में वो अपने पेशे से अधिवक्ता बताते हैं, परंतु उनका मूल रूप से काम यही है कि वो लोगों को इकट्ठा करके जगह जगहों पर जाकर धरना प्रदर्शन करते हैं। इसमें टूटू के द्वारा उनसे संपर्क किया गया था 1 हफ्ता पहले और उनके बीच में हुआ था कि इसको एक बड़ा राजनीतिक तुल दिया जाना है और इसी क्रम में जब कुछ दिन पहले भी घटना करने की कोशिश की थी परंतु वो हो नहीं पाया था। कल जो श्वेत रंजन है ये कुछ लोगों को बाहर से अपनी गाड़ी से लेकर आए और उन लोगों के द्वारा वहाँ पे जो वार्ड पार्षद है उनकी मदद से जो लोकल लोग हैं उनमें अफवाह फैलाई गई और उनको ले जाकर वहाँ उपद्रव कराया गया और जो श्वेत रंजन के आदमी थे उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा वहाँ पे आगजनी का काम भी किया गया, पथराव भी किया गया और इसके अलावा वहाँ पे जो पत्थरबाजी पुलिस पे हुआ था सारा काम उनके द्वारा किया गया। इसमें वहाँ की कुछ महिलाओं भी सम्मिलित थी जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका जो वार्ड पार्षद थे उनका मूल मकसद इसका राजनीतिक लाभ उठाना था और वो चाह रहे थे कि इसमें अपना टीम बनाया जाए और जो श्वेत रंजन है उनको उसमें पैसे भी दिए गए थे। उनकी एक मंशा ये भी थी कि अगर इसमें कुछ मुआवजा मिलता है तो उसमें भी उनको हिस्सेदारी मिले, इसी को लेकर पूरा कार्य किया गया था। घटना करने के लिए जो लोगों को बाहर से बुलाया गया था उनमें से भी कुछ गिरफ्तारी की गई है और ये जो पूरी भीड़ बेकाबू हो गई फिर उनके कंट्रोल में नहीं रहा तो वो भी भाग रहे थे और भागने के क्रम में इन सबकी गिरफ्तारी हुई है। जो दोनों मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा जो 62 अन्य लोग हैं उनको भी पूछताछ के लिए लाया गया है। फोटो वीडियोग्राफी से करके पहचान किया जा रहा है और जो कल घटना से पकड़ाए थे उनको जेल भेजा जा रहा है। जो आज सुबह पकड़ाए हैं उनको भी जेल भेजने का काम चल रहा है। इसमें सर मैं आप लोगों के द्वारा ये भी कहना चाहूंगा कि जो पुरानी घटना जिसके बारे में संदर्भ में लोग किए थे, इसमें जो पीड़ित परिवार है उनका मानसिक रूप से उनका इस्तेमाल किया गया
उनको भी जानकारी नहीं थी कि इस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है। वो बाहर से आए और उनको तुरंत उस भीड़ पहले से इकट्ठा की गई थी, उनको लाया गया। उनको भी जानकारी नहीं थी कि इसका इस तरह से किया जाएगा। पुलिस के द्वारा उनके साथ जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया सब साझा किया गया था। मेरे द्वारा आप लोगों को भी बताया गया है इसमें कि क्या घटनाएं हुई हैं, किस तरह की चीज़ें रिपोर्ट आई हैं। हत्या का अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। बिना हत्या की पुष्टि इसमें आगे जब तक रिपोर्ट कंप्लीट नहीं आ जाता है कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आया है उसमें हत्या की पुष्टि नहीं है। ये बात उसके परिवार वालों को भी बताई गई थी और वो पुलिस के जो अनुसंधान है उससे संतुष्ट भी है। और 5 साल का बच्चा दोनों को ट्यूशन पढ़ाते थे, जहाँ स्कूल पढ़ाते थे, स्कूल और ट्यूशन दोनों एक साथ था। उन लोगों ने फोन किया इनको कि आप अपने बच्चे को भेज दीजिए, तो ये स्कूल के टीचर पर भरोसा करके इन्होंने भेज दिया। हालांकि 15 अगस्त को जाने की जरूरत नहीं थी प्राइवेट स्कूल में और ट्यूशन में, लेकिन भरोसा करके 12:30 बजे के आसपास इन लोगों ने भेज दिया। भेजने के बाद बच्चा 3-4 बजे तक नहीं आया लौट करके। अब पता नहीं कहाँ क्या हुआ, कोई पता नहीं। तो जब ये लोग सो करके उठे तब बच्चा को देख नहीं रहे, तब बच्चा खोजते 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 सब पार्क ढूंढ लिए। तब जाकर देख रहे हैं कि स्कूल जहाँ था, स्कूल के कैंपस के पास एक पुरानी गाड़ी थी। उस गाड़ी में दोनों बच्ची और बच्चा दोनों बच्चे पड़े हुए हैं और उसमें साथ में एक मास्क लगाए हुए आदमी भी है। अब वो आदमी जो है इन लोगों के जाने के बाद जब इनका मर्द गणेश साहू जी जब उस बच्चे को दर्द में गोदी में लेकर के रोने लगे तो वह जो है मर्द वो भाग गया। उसके बाद 112 की पुलिस आती है। 112 के पुलिस का भी रोल सही नहीं रहा इन लोगों के प्रति कि आखिर अनुसंधान करना चाहिए कि इनका बच्चा जो है 7 साल का बच्ची है और 5 साल का बच्चा है, और उसको जब देखे कि उसके पीछे साइड में और पैर में वो पूरा जला हुआ है, गर्दन में बच्ची का लगा हुआ है, काला दाग लगा हुआ है, तब मारपीट का प्रतीत हो रहा था। प्रथम दृष्टया जला हुआ था, कहीं लगता है कोई जलाया हो किसी आग से या कोई और गर्म लोहा से। उस तरह की स्थिति में ये लोग ले गए कि नहीं ये दम घुटने से मरा है। ये पुलिस पहले ही से शुरुआत में इस तरह का बहाना ढूंढा और ले जाकर के पोस्टमार्टम करवा दिया जबरदस्ती। ये लोग दोनों अनपढ़ हैं। अब ये लोग पोस्टमार्टम होने के बाद फिर ये लोग जिद कर रहे थे कि हमको जिस मोहल्ला में रहते हैं 10-12 साल से वहां पर आसपास के लोगों के से मिलने दीजिए, लेकिन पुलिस यहाँ नहीं आने दी। और क्या कि वहां से वो एम्बुलेंस पर बैठा दी कि तुम समस्तीपुर जहाँ तुम्हारा पुश्तैनी घर है वहां तक चले जाओ, और हाजीपुर तक इन लोग के छोड़ दिया। ये लोग जाकर के वहां घर गए। घर से आने के बाद फिर यहाँ आए। आज तक लगभग 1 सप्ताह बीत गए। 1 सप्ताह में आज तक पुलिस ने कोई अनुसंधान नहीं किया कि आखिर इसकी मृत्यु बच्चे और बच्चियों का 15 अगस्त के बेकसूर बच्चों का क्यों हुआ। वो स्कूल वाला कौन है उसको पकड़ के लाते, वो गाड़ी वाला कौन है इसको पकड़ के लाते, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर के मोहल्ले वाले और सब लोगों ने हमदर्दी जताते हुए कल जो है ये रोड जाम किया। तब जाकर के ये घटना का जो है ऐसे रहस्योद्घाटन हो रहा है। नहीं तो ये पुलिस और प्रशासन जो है ये रफा दफा करने के चक्कर में था। इनके साथ कोई न्याय नहीं हुआ, इनके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। इसलिए हम लोग जन सुराज के टीम आज इनके यहाँ आ रहे हैं, जांच दल आया है और जांच करके इसमें किशोर कुमार मुन्ना जी पूर्व विधायक है, भवन जी है, अनिल आरजा जी हैं और कई लोग हैं, परिजात सौरभ जी हैं। ये लोग जांच करके हम लोग इनको आश्वासन दे रहे हैं कि ये चूंकि इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई कि यह बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के हलवाई समाज की ये बच्चे हैं। अगर ये दूसरे किसी मजबूत जाति के होते तो इस तरह की चीजें नहीं होती। इसलिए कमजोर वर्ग के लोगों पर किस तरह से हमले हो रहे हैं, और हमले होने के बाद जब ये इंसाफ मांगती है बच्ची ये महिला, तो इंसाफ के बदले इसको पीटा गया है, इसके हस्बैंड को पीटा गया है। और रात के 1 बजे यह नया कानून बना है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि दुर्दांत अपराधी भी क्यों नहीं हो, लेकिन 10-11 बजे रात के बाद उसके घर में नहीं जाना है। लेकिन इनके घर में 1 बजे रात में पुलिस आती है, वो भी मर्द पुलिस है, उसमें कोई महिला पुलिस नहीं है, और महिला के साथ मारपीट करती है और इनके मर्द के साथ मारपीट करता है और जाकर के उसके बाद छोड़ता है। तो कहना ये हम लोग का है कि जो अपराधी है उस तक पुलिस नहीं पहुंच रही है, और जिनके साथ जिनकी बच्ची और बच्चा 7 साल के और 5 साल के गुजर गए हैं उन पर क्या बीत रहा होगा। उनको और बच्चे उनके माँ और पिताजी को पुलिस बर्बरता पूर्वक पिटाई करती है बिना महिला पुलिस के। इसलिए यह समझिए कि जघन्य अपराध है।
पुलिस और प्रशासन का इसका हम लोग प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं और आगे चल करके प्रशांत जी भी हो सकता है कि आए और पूरा जन सुराज परिवार ये महिला के साथ है और हम लोग तो न्याय की लड़ाई लड़ ही रहे हैं, लेकिन इस न्याय की लड़ाई में यह जो पीड़ित महिला है गणेश साहू जी की पत्नी जो है और गणेश साहू जी, ये दोनों के प्रति हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं, सहानुभूति व्यक्त करते हैं और जो भी संभव हम लोग से होगा इनके साथ खड़े रहेंगे, हर स्तर से इनको हम लोग मदद करेंगे। मुन्ना जी, आप अभी है यहाँ पे जैसे बात भी बोल रहे थे, क्या लगता है कि न्याय में देरी हो रही है या ये प्रक्रिया है? थोड़ा सा कल जो घटना घटी है, घटना 15 अगस्त को हुई है और 25 अगस्त तक पुलिस ने कोई अनुसंधान नहीं किया। जो दोषी हैं वो प्रभावशाली और पैसे वाले लोग हैं, पुलिस के पास अप्रोच किया है और जो पीड़ित है उसके मुंह में बोली नहीं है, वो गरीब परिवार का है, अति पिछड़ा समाज का है, वो मजदूर है। इसीलिए इसके न्याय को दबाने के लिए पुलिस 10 दिन तक कुछ नहीं की। जब ये लोग सड़क पे उतरा और इनके साथ मैं तो इस इलाके के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, हर जाति धर्म के लोगों ने इस गरीब परिवार के साथ खड़ा हुआ। और पहले ये लोग देखिए पेशेंस, पुलिस जब आई तो बातचीत भी नहीं की, पुलिस आई तो पहले पुलिसिया दमन शुरू किया, लाठी डंडा चलाया, हाँ उसके बाद लोग आक्रोशित होकर प्रतिकार भी किया। लेकिन इस तरह की कार्रवाई, दो बच्चा जिसको 2 ही संतान हो, 7 साल का एक बच्ची, भाई 2 संतान है और एक 5 साल का बेटा है, उसकी हत्या हो जाए और 10 दिन तक उसका पोस्टमार्टम हो, मारने वाले से मिलने नहीं दे और फिर सीधे गांव भेज दिया हो, एक साजिश है। यदि जांच करता तो मोहल्ला वाला आज ये इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। इनके घर को तोड़ देखते हैं, घर को तोड़ा गया है, किस अवस्था में महिला होगी, बगैर महिला पुलिस का घर में घुस के महिला के साथ मारपीट करना, इसके पुरुष को नंगा ले गया यहाँ से, जंगिया और गंजी में यहाँ से उठा के ले गया और इस मोहल्ला वाले को भी लेके गया है। तो नीतीश कुमार का पुलिस बौरा गई है, बिल्कुल न्याय करने में सक्षम नहीं है। रामबली जी के नेतृत्व में जनसुराज पार्टी की टीम यहाँ आई है, हर तरीके से पीड़ित के साथ है। आप देख भी रहे हैं जब से पार्टी बनी है हर पीड़ित के साथ खड़ा है। हम लोग आए हैं सिर्फ राजनीति करने नहीं, बल्कि इसको न्याय मिले और न्याय के लिए हम लोग हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर दरवाजा को खटखटाने का काम करें। आप महिला, आप लास्ट बताइए, सारी बातें ये लोग बता दिए। पटना में दर्जनों बच्चों की हत्या हुई है, फुलवारी शरीफ में 2 बच्चे की इसी तरह हत्या कर दी गई, वो भी कमजोर तबका का ही आदमी था, जला के अभी एम्स में जलाया गया। तो ये इस तरह से पटना एक तरह से असुरक्षित हो गया है और खास करके जो बच्चा का जिंदगी है वो खतरे में है। सरकार समय रहते सुरक्षित करे। पूरे बिहार से बच्चों का ट्रैफिकिंग हो रहा है, तो इस पर भी करना चाहिए। परिवार के लोगों को यह भी शंका है कि हो सकता है बच्ची के साथ निर्ममता से रेप भी हुआ हो, तो पुलिस को इसको जांच करना चाहिए और इस तरह सुरक्षा दे जिससे बच्चा सुरक्षित हो सके। पर मैं चिंता व्यक्त कर रहा हूं कि आखिर ये 200-250 लोगों पर FIR किया गया और रात के 1 बजे में सब घर में तोड़ करके, कहीं ताला तोड़ के, कहीं चारदीवारी तोड़ करके, छनप करके निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसकी जनसुराज कड़ी शब्दों में निंदा करती है और जनसुराज की जब व्यवस्था बनेगी एक एक चीजों का जवाब दिया जाएगा। लेकिन अभी भी हम ये पीड़ित परिवारों के साथ हैं और जो भी जेल से लेकर के बेल तक या कोर्ट तक जो भी जरूरत पड़ेगी हम लोग उसके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। बच्ची को न्याय मिलेगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा, बच्ची और बच्चे दोनों को न्याय मिलेगा। जो गरीब है, जिसका कोई नहीं है, उसके साथ जनसुराज खड़ा है, ये आपको आश्वस्त करते हैं। पुलिस पर भी सवाल उठे हैं, आप पुलिस पर क्या एक्शन लेंगे? पुलिस पर नहीं, पूरे बिहार में विधि व्यवस्था नाम की चौपट हो गई है। ये पटना की पहली घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं दर्जनों रोज हो रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार जो है ये फेल है, विधि व्यवस्था फेल है। इसका जो पुलिस है पैसा कमाने में, दारू को चलवाने में और बालू को चलवाने में लगा हुआ है। आपने पूरा बयान सुन लिया होगा, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।